आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी दल तैयारी में लगे हुए हैं। खास करके मौजूदा केंद्र सरकार में मौजूद भाजपा को कैसे सत्ता से बेदखल करना है, कैसे सत्ता से हटाना है, इसको लेकर पूरे देश में विपक्षी एकता का स्वरूप सामने आया है, जिसमें कई दल शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस विपक्षी एकता के अलावा जो दल बचे हुए हैं, जो किसी दल में नहीं हैं, यानी कि ना तो एनडीए के सहयोगी हैं, ना ही विपक्षी एकता की गठबंधन INDIA, यानी जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पूरे देश में घूम घूम कर सभी दलों को एक मंच पर खड़ा किया है, उस गठबंधन में भी बहुत सारे पार्टी हैं जो शामिल नहीं हैं। तो सवाल है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो पार्टी किसी गठबंधन में नहीं है, ना तो एनडीए गठबंधन में वो शामिल है, ना ही INDI गठबंधन में शामिल है, तो आखिर इन पार्टियों का 2024 लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है? क्या जनता के सामने ये खेला बिगाड़ने का काम करेंगे? क्या गठबंधन यानी कि एनडीए या फिर विपक्षी एकता की गठबंधन है, उनके रास्ते में रोड़ा बन जाएंगे? इस तरीके के सवाल लगातार उठ रहे हैं और कई मौके पर इस तरीके की बातें भी सामने आ रही है। खास करके यूपी में अपनी राजनीतिक ताकत रखने वाली बसपा यानी कि मायावती की पार्टी मौजूदा समय में किसी गठबंधन में शामिल नहीं है। और वही मायावती की स्थिति को अगर आप देखें, बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार पूरे देश में घूम घूम कर विपक्ष को गोलबंद किया है, विपक्ष को एक साथ लाया है, तो अब सवाल है कि बिहार में तो रास्ता जो है साफ साफ नजर आ रहा है। अधिकतर पार्टियां या तो एनडीए गठबंधन में है या फिर विपक्षी एकता की गठबंधन में है, जो INDIA के रूप में सामने है। लेकिन बिहार में इसके अलावा भी हमने बात आपको की है, जो बसपा है, मायावती की पार्टी है, उसके अलावा बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं जो राजनीतिक रूप से अपना प्रभाव जरूर रखते हैं। खास करके हम बात कर रहे हैं AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, सीमांचल का वो इलाका। 2020 विधानसभा चुनाव को आप लोग जरूर जानते होंगे। जब उनके 5 विधायक विधानसभा में पहुंचे तो पूरे बिहार की राजनीतिक समीकरण ही जो है बदल गया और कहा जाने लगा कि अब शायद इस पार्टी का वर्चस्व पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। तो लोकसभा चुनाव 2024 में इस बात की चर्चा है कि क्या फिर से बिहार में तीसरे फ्रंट की बुनियाद होने वाली है? क्या तीसरा मोर्चा बनाया जाएगा? एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM है, तो फिर दूसरी तरफ बसपा, इसके अलावा पप्पू यादव की पार्टी जाप यानी जन अधिकार पार्टी सेकुलर भी है, जो किसी गठबंधन में शामिल नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो बात है वो मौजूदा समय में मुकेश सहनी की पार्टी VIP, जो किसी गठबंधन में शामिल नहीं है। और मुकेश सहनी बिहार, झारखंड, यूपी के कई जिलों में घूम घूम कर निषाद आरक्षण को लेकर लोगों के बीच में कैसी बातें कही है वो आप जरूर सुने होंगे और देखे भी होंगे। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये सब लोग मिलकर बिहार में तीसरे मोर्चे के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ, जिस तरीके से कहा जा रहा है, सोचा जा रहा है, अंदर की जो बातें निकल कर सामने आ रही है, उसके मुताबिक तीसरे चरण में मुकेश सहनी VIP सुप्रीमो जो हैं वो 27 जनवरी से बिहार में फिर से दौरे पर निकलने वाले हैं और लोगों के बीच में जाएंगे और वो फिर फैसला लेंगे कि उनका अगला कदम क्या होगा। यानी लोकसभा चुनाव 2024 में मुकेश सहनी किसके साथ मौजूद होंगे। लेकिन चर्चा यही है कि बिहार में एक बार फिर से तीसरे फ्रंट की चर्चा आम हो सकती है, तीसरे फ्रंट का शक्ल सामने आ सकता है और उसमें MIM के साथ बसपा, मुकेश सहनी, पप्पू यादव ये सब प्रमुख भूमिका में निभाते नजर आएंगे। तो सवाल है कि क्या तीसरा फ्रंट, अगर तीसरा मोर्चा का निर्माण होता है तो नुकसान और फायदे किसके होंगे? तो सबसे ज़्यादा नुकसान और फायदा अगर होने वाला है तो विपक्षी एकता के गठबंधन को ही ये सब लोग नुकसान पहुंचाएंगे। हालांकि नुकसान की अगर बात है तो एनडीए को भी काफ़ी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरीके से बिहार के 40 सीट हैं और मौजूदा समय में उन 40 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। हालांकि नीतीश कुमार अभी एनडीए के साथ नहीं है, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में
40 में 39 सीट पर एनडीए ने कब्जा जमाया था और 1 सीट किशनगंज जहां कांग्रेस को जीत मिली थी। लेकिन 2024 में समीकरण बदले हैं, राजनीतिक हालात बदले हैं और पार्टियों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी अलग अलग हुई है, या कहें कि अब हिलोरे ले रही है। और इसी हिलोरे के साथ बिहार में तीसरे मोर्चे का निर्माण हो सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। खास करके ओवैसी की पार्टी जिस तरीके से सीमांचल में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराई है, या फिर कहें कि जिस तरीके से लगातार वो अपनी राजनीतिक ताकत को मजबूत कर रहे हैं सीमांचल के इलाकों में, उससे ज़रूर इस बात को बल मिला है और ताकत मिल रहा है। अब देखना होगा कि 2024 में क्या बिहार में तीसरे मोर्चे का निर्माण हो पाएगा, क्या सचमुच में बिहार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक नया संदेश या रास्ता देने का काम करेगा। आप अपनी राय क्या रखते हैं तीसरे मोर्चे के बारे में, हमें कमेंट ग्रुप में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।